उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ। ये 4 प्रकार की भक्ति भगवान कपिल देवहूति माता को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में, जिसको श्रीमद् भागवत का सांख्य शास्त्र कहा जाता है, श्रीमद् भागवत का दर्शन शास्त्र, वहां पर भगवान कपिल देवहूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और उसी समय में भगवान 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। और आपकी भक्ति इनमें से कौन सी है खुद समझ लीजिएगा, और भगवान को कौन सी प्रिय है उसको समझ करके अब उस भक्ति से हमको वहां तक पहुंचना है, ये आप हिसाब लगाइएगा। देवहूति माता के पूछने पर उन्हीं के पुत्र भगवान कपिल अपनी मां को उपदेश करते हुए अपने वैष्णव भक्तों के 4 गुण और 4 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। अधम भक्ति कौन सी है? सबसे लोअर क्वालिटी की। भगवान कपिल कह रहे हैं, अभिसंधाय यो हिंसा दम्भं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दुःखावं मयि कुर्यात् स तामस। तामसी भक्ति कौन सी है? तो भगवान कपिल कह रहे हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा। मेरे नित्य दर्शन करने के बाद भी, मेरी नित्य कथा सुनने के बाद भी, मेरे नित्य संत वैष्णव भक्तों का संग करने के बाद भी, जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरे के प्रति हिंसा का भाव प्रकट होता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट होता है, दूसरे के प्रति मात्सर्य दोष प्रकट होता है, ऐसा व्यक्ति मैया वो तामसी भक्त है, मुझको प्रिय नहीं है। अब रावण है, उसका नित्य नियम है शंकर जी की पूजा करना, लेकिन ऐसी शंकर पूजा का क्या फायदा जिससे तुम हिंसा नहीं रोक पा रहे हो, जिससे तुम दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रोक पा रहे हो, जिससे तुम अपना चरित्र नहीं सुधार पा रहे हो। ऐसी पूजा भक्ति वास्तव में आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा और उसके बाद भी आप भक्ति कर रहे हो, तो ऐसी भक्ति, ऐसे सत्कर्म भी आपके पाप ही बनते चले जाएंगे। चढ़ाते तो हो रोज शंकर जी पर जल, लेकिन अपने नेत्रों को आज भी शिकारी बनाया हुआ है, अपने स्वभाव में अभी भी मात्सर्य दोष है। तो ऐसे हाथ से चढ़े हुए जल से शंकर जी प्रसन्न नहीं, दुखी और हो जाते हैं। इसको कहते हैं तामसी भक्ति। मंगलवार को प्याज भी नहीं खाएंगे, लहसुन भी नहीं खाएंगे, और बाकी के दिन मुर्गा की नार मरोड़ मरोड़ करके खा जाएंगे। पेट नहीं, कब्रिस्तान बना करके रखते हैं। नवरात्रि जैसी शुरू होती है हमारे दिल्ली आसपास में, दिल्ली क्षेत्र में लोग नवरात्रि देखो उनकी कैसी, प्याज लहसुन कुछ नहीं खाएंगे और इंतजार करते हैं कब, बोले 10वीं कब आएगी। क्यों? 10वीं आते ही महाराज सबरे शिकारी बन जाते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो, ये खाओ। ऐसी भक्ति का, ऐसी नवरात्रि का क्या फायदा? बढ़िया है, उसमें भी खाओ। कोई देवी प्रसन्न तो हो नहीं जाएगी कि भाई तुम 9 दिन कितने शुद्ध हो, 9 दिन कुछ नहीं खा रहे हो। अपनी आचरण में शुद्धता नहीं है तो बिना आचरण के शुद्ध के की हुई भक्ति से देव प्रसन्न नहीं होते और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? तामसी भक्त। ये सबसे लोअर क्वालिटी का। अब मैया भक्त तो है क्योंकि मंदिर आता है, वो भी कथा सुनता है, वो भी, लेकिन बात यह है कि उसके जीवन में कोई असर नहीं होता उसका। दूसरा भक्त किसको कहा जाता है? बोले दूसरा भक्त होता है राजस भक्त। ये तामसी से थोड़ा अच्छा होता है। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले राजस भक्त का लक्षण है विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद्यो मां पृथक भावः स राजसः। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले मंदिर में आकर के मेरे अलावा दुनिया की जितनी वस्तुएं सब मुझसे मांग लेता है। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे।
हमको सुख भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए, मेरा गुनाह में खूब नाम हो जाए, मेरा खूब वैभव हो जाए, मेरा खूब बड़ा घर बन जाए, मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, हे भगवान कृपा कर दो, ऐसा कर दोगे तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो परिक्रमा लगाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो आपका मंदिर बनवा दूंगा, ऐसा हो जाएगा तो 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा। हमारे पिताजी के साथ में एक संगीतज्ञ रहते हैं, उन्होंने कहा मेरा विदेश का वीजा लग जाएगा, पूरे गांव को जड़ा भंडारा करवाऊंगा। हमने कि विदेश का वीजा नहीं लगा तो नहीं करवाओगे। तो इस प्रकार से जो अपनी कार्य की सिद्धि के लिए भगवत दर्शन करते हैं, ऐसे लोग कौन कहे जाते हैं? बोले राजस भक्त। भगवान की दृष्टि में देखो तो वो भिक्षुक भक्त हैं, भिखारी भक्त। क्या बोले? आकर के केवल मांगते हैं और कुछ नहीं करते। कई लोग हैं वो तो पूरे भारत में उन्हीं देवताओं को खोजते हैं जो कामनाएं पूर्ति करते हो। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे देवता, देवी देवता हैं, लेकिन कामनाएं पूर्ति के लिए अगर आप लोग किसी देवता के पास जाते हो तो महाराज 33 करोड़ कामनाएं हैं, उनके लिए 33 करोड़ देवता हैं। पूरा जीवन निकल जाएगा, मन की कामनाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी, मांगते रहो। जो भगवान से भगवान के अलावा सब कुछ मांगते हैं, ऐसे भक्त को क्या कहा जाता है? राजस भक्त। भगवान कहते हैं वो भी मुझको प्रिय नहीं है, मुझको अच्छे नहीं लगते। मैंने 2 पांव 2 हाथ बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करके कुछ धन नहीं कमाते, केवल मेरे भरोसे पड़े रहते हैं। इसको कहते हैं राजस भक्त। अब उसके बाद आते हैं सात्विक भक्त। ये सात्विक भक्त भगवान कहते हैं इनको साधारण श्रेणी कहा जाता है। ये अच्छे हैं, ये बुरे नहीं हैं। इनके क्या गुण होते हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परसिन्न वात दर्पणम यजेतुष्टाव्यमिति वा पृथक् भावस्य सात्विकम। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कर्म से मेहनत से कमाते हैं, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहते, मेहनत करके कमाते हैं। और उसके बाद भी जो कुछ भी मिलता है, नाम वैभव यश कीर्ति घर संपदा, जो कुछ भी प्राप्त होती है उसमें भी भगवान की कृपा समझते हैं। बोले भगवत कृपा से मिल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब भगवान की कृपा है। तदर्पणम, भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। यज्ञ में, ब्राह्मणों में, इन सब में जिनकी निष्ठा है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सात्विक भक्त। भगवान कहते हैं ये अच्छे हैं, लेकिन मुझे प्रिय ये भी नहीं है। तब चौथे भक्त का लक्षण बताया। बोले आपको प्रिय कौन है? भगवान चौथे भक्त का लक्षण बता रहे हैं। मत गुण श्रुति मंत्रेण मयि सर्व गुहाशय मनो गतिर्विच्छिन्न यथा गंगा गसोम्बुधैः। मुझे प्रिय कौन से भक्त हैं? भगवान कह रहे हैं जो सब जगह मेरा दर्शन करते हैं, सब में मुझको देखते हैं। जित देखूं उतित श्याममयी है, जिन्होंने सब कुछ मुझे अर्पित किया है। दिन रात सोना खाना पीना, हंसना बैठना उठना जागना, सब कुछ जो मेरे लिए करते हैं। ऐसा स्वरूप किसका है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां। या दोहने मथन बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो, जिनकी प्रत्येक क्रिया केवल भगवान के लिए होती है, ईश्वर के लिए है। ऐसे भक्त को कहते हैं कौन? भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त। मैया ये मुझे अति प्रिय हैं, ये मुझे बहुत प्रिय है। श्री मीराबाई निर्गुण भक्त थी। श्री तुलसीदास जी महाराज निर्गुण भक्त थे। श्री सूरदास जी महाराज, कुंभनदास जी महाराज, रैदास महाराज, ये सब जितने भी भक्त हुए सब कौन हैं? ये सब निर्गुण भक्त हैं भगवान के। इनकी प्रत्येक क्रिया केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही होती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन आए चित्रकूट से, और तुलसीदास जी महाराज जो हैं ये भगवान को प्रणाम नहीं करते थे। हमारे
श्याम सुंदर को। बोले क्यों? बोले तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। बोले बंसी छोड़ के धनुष बाण हाथ में लोगे तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, हमारे ब्रजमंडल के श्रीनाथ जी तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए, उनके प्रणाम को स्वीकार करने के लिए उन्होंने हाथ में अपनी भुजा में धनुष बाण ले लिया। जैसे द्वारिका, जैसे हमारे नंद नंदन कृष्ण ने बंशी छोड़ के धनुष बाण लिए, तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। बोला अब ठीक है। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज, ये कोई इनके मन का भाव नहीं था, केवल आनंद के लिए, विनोद के लिए कृष्ण और राम में भेद करते थे। तो सूरदास आदि इन भक्तों से आकर के कहते थे, पूरे दिन कारी कमरी वाले कोई ध्यान धरते रहो तुम लोग, व बंसी वाले को, टेढ़ी टांग वाले को ध्यान धरते रहो। अरे जाको खुद को कोई ठिकानो ना है, दूसरे के घर में जाके चोरी करे, वा को ध्यान धरोगे तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। हमारी रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, सब कल्याण करेंगे राम जी। सूरदास जी महाराज कहते थे, बोले नहीं, हम अपने गोपाल जी के ही ठीक हैं। अब सूरदास जी को नेत्र तो थे नहीं। तुलसीदास जी बोले देखो भाई, तुम कितना भी लड़ लो हमसे, लेकिन श्रेष्ठ तो राम जी ही हैं। सूरदास जी बोले हाँ राम जी श्रेष्ठ है, मना कब कर रहे हैं, लेकिन गोपाल जी से बढ़िया कोई नहीं है। बोले देखो ये कब तक लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहेगा, आज हम तराजू में तोल के देख लेते हैं, जिसका वजन ज्यादा वो जीत जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है, कर लो तुम जैसे करना चाहो। बोले मैं अपने ठाकुर जी को लेकर के, अपने रघुनाथ जी को लेकर के एक पडले में बैठूंगा, आप अपने गोपाल जी को लेकर एक पडले में बैठना, और दोनों नापेंगे, जिसका वजन ज्यादा, जिसमें बल ज्यादा, उसका पडला नीचे आ जाएगा और वही फिर विजयी माना जाएगा। और एक और शर्त है, यदि रघुनाथ जी जीत गए तो कल से रघुनाथ जी के पद गाने शुरू कर देना सूरदास जी, और यदि तुम्हारे कन्हैया जीत गए तो हम कल से कन्हैया के पद गाने शुरू कर देंगे। दोनों में शर्त लग गई। अब जैसे ही महाराज पेड़ पर तराजू लटकाया गया, अपने छोटे से गोपाल जी को लेकर के श्री सूरदास जी पहुंचे, अपने रघुनाथ जी को लेकर के श्री तुलसीदास जी पहुंचे। दोनों पडले पर जैसे ही चढ़ने लगे तो पहले सूरदास जी महाराज चढ़े, जय हो मेरे गोपाल जी, और कहकर के पडले में बैठ गए। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रघुनाथ जी को लेकर के, जय हो मेरे श्री सीताराम, और जैसे ही बैठे थोड़ी बहुत देर तो नाप तोल चलती रही, धीरे 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 क्या देगा, सूरदास जी ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी नीचे आ गए, और सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं। तुलसीदास जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले हम पहले ही कह रहे थे हार जाओगे, तुम मानते नहीं हो बात को, देखा हमारे रघुनाथ जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारा पडला नीचे आ गया, ऊपर लटके हो हवा में, कूद जाओ ऊपर से। सूरदास जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, पडले में से ऊपर से कूद गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सीधे अपनी कुटिया में जाकर के बैठे, और कुटिया में जाकर के ठाकुर जी को दूर बैठा दिया, और ठाकुर जी से मुंह फेर करके और रोने लगे, और रो रो करके कह रहे हैं, बोले पूरे दिन गला फाड़ फाड़ करके तुम्हारा गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, हमको नेत्र दिए नहीं, दिखाई देता नहीं, पूरे दिन में ना जाने कितनी बार गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा भजन नहीं छोड़ते हैं। और आज तुलसीदास जी के सामने नाक का सवाल था मेरा, पूतना को मारने के लिए 7 दिन के थे, तब जान आ गई आपने। सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को 6-6 महीने की उम्र में मार दिया, लेकिन आज एक भक्त की लाज बचानी थी तो जरा से भारी नहीं हो पाए आप। तो गोपाल जी मूर्ति में थे, सोई अचल हो गए, सचल हो गए, और जाकर के सूरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा, बार बार उनकी ठोड़ी को पकड़े तो सूरदास जी बोले दूर बैठो, मुझसे बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम ऐसे ही करते हो। विष लगा करके पूतना आई, वो ज्यादा प्रिय थी आपको, लेकिन हम लोग जो बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके पवाते हैं, हमसे प्रेम थोड़ी है आपको। सूरदास जी से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बात तो सुनो एक बार। बोले क्या बात है बताओ। बोले अच्छा एक बात बताओ, 2 में वजन ज्यादा होता है कि 3 में ज्यादा होता है? बोले 3 में ज्यादा होता है। बोले आप पडले में जब बैठे थे तो क्या बोला, जय हो मेरे श्री गोपाल जी। एक तो 2, और 2 भी नहीं थे भैया, 1.5 थे हम तो गोपाल जी थे छोटे से, और आप बड़े। और दूसरे पडले में जब तुलसीदास जी बैठे तो उन्होंने क्या बोला, मेरे जय हो मेरे श्री सीताराम।
एक तो तुलसीदास जी खूब हट्टे टगड़े, और फिर सीताराम यानी विवाहिता युगल जोरी के संग बैठे, 3 लोग बैठे थे। अब यहां पर 1.5 बैठे, वहां पर 3 बैठे, कौन भारी होगा? अगर तुम भी कह देते जय हो मेरे राधे श्याम, तो अगर जरा भी कमती रह जाते तो तुम जो कहते वो करते। सूरदास जी ने तुरंत उनको गोदी में उठाया और सीधे अपनी छड़ी लेकर के पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी बोले आ गए हमारे रघुनाथ जी की शरण में? बोले शरण में बाद में आएंगे, दोबारा तराजू लटकाओ। सूरदास जी तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमसे, हम थोड़ी भूल में रह गए, हमको पता नहीं लग पाया क्या करना है, अब हम बिल्कुल सोच समझ के आए, अब दोबारा से तराजू लटका। बोले अब नहीं होगा, अब तो एक ही बार हो गया। सूरदास जी पीछे पड़ गए, बोले तराजू लटकाना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी ने अंत में सूरदास जी को हृदय से लगाया, बोले जिसने तुमको पढ़ा लिखा के भेजा है मैं सब जानता हूं किसने क्या बता दिया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। बंधुओं, इसको कहते हैं निश्चल निष्कपट भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय है। सूरदास जी महाराज का एक पद मुझे बहुत प्रिय है, सब लोग गाओ। सूरदास जी से कोई कहता था आपके पास नेत्र नहीं है, दिखाई आपको देता नहीं है, आप नेत्रहीन हो फिर भी भगवान का इतना भजन करते हो, जिसने आपको अंधा बनाया उसी का भजन करते हो। सूरदास जी कहते थे, बोले भगवान ने तुमको नेत्र वाला इसलिए बनाया ताकि तुम संसार देखो, मुझे नेत्रहीन इसलिए बनाया ताकि मैं संसार को ना देखूं, केवल अपने ठाकुर जी को देखूं, इसलिए मुझे नेत्रहीन बनाया। बोले तुम्हारे नेत्र तो संसार को देखने के प्यासे हैं, लेकिन मेरे नेत्र तो ठाकुर जी को देखने के प्यासे हैं, इसलिए मैं नेत्रहीन हूं। और सूरदास जी गाते हैं,